पेंडेमिक से पहले रणवीर सिंह विक्की कौशल से बहुत बड़े स्टार थे, बट पेंडेमिक के बाद अचानक से सब बदल जाता है। पोस्ट पेंडेमिक जहां विक्की कौशल की मेजोरिटी मूवीज हिट हो रही थी, तो भाई रणवीर सिंह की मेजोरिटी मूवीज फ्लॉप हो रही थी। और जहां आज की डेट में बॉलीवुड का हर बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर विक्की कौशल को साइन कर रहा है, तो भाई रणवीर सिंह की मोस्टली बिग मूवीज सेल्ड हो रही है, या फिर डिले हो रही है, या फिर पोस्टपोन हो रही है। तो पोस्ट पेंडेमिक ऐसा क्या हो गया कि आने वाले टाइम में विक्की कौशल इजिली रणवीर सिंह को ओवरटेक करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम रणवीर सिंह के अराउंड फॉल पर भी थोड़ी बात करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, विक्की कौशल ने ऐसे कौन से बंगाली बाबा के नुस्खे कर रखे हैं कि वो अपने काले जादू का उपयोग करके बॉलीवुड के दो सबसे बड़े डायरेक्टर के अपकमिंग मूवीज में वो लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। और मैं कौन कौन से दो डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ और विक्की कौशल की ऐसी कौन कौन से अपकमिंग मूवीज है जो उनको नेक्स्ट सुपरस्टार बनाने का दम रखती है, आज इन सब पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर बने रहना। अगले 4 पॉइंट से समझते हैं विक्की का खेला और क्यों सबने रणवीर को धकेला। तो इजीली डेज ऑफ विक्की एंड रणवीर, विक्की कौशल और रणवीर सिंह के करियर की शुरुआती दिनों की कहानी काफी सिमिलर है। जैसे विक्की कौशल पहले अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद उनको जॉब भी मिल जाती है, बट वो अपना जॉब लेटर फाड़ के फेंक देते हैं और एक्टर बनने का डिसाइड करते हैं। सेम गोज टू रणवीर सिंह भी बॉलीवुड में आने से पहले एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में कॉपीराइटर का जॉब करते थे और ये जॉब छोड़ के वो एक्टिंग फिल्म में आने का डिसाइड करते हैं। अब दोनों में एक चीज तो काफी कॉमन थी, वो ये कि दोनों के पेरेंट्स बॉलीवुड में काफी कनेक्टिंग थे, बट फिर भी दोनों को अपने पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला और दोनों ही बहुत सारे ऑडिशन देते हैं और बहुत बार रिजेक्ट भी होते हैं, बट फिर भी दोनों ट्राई करते रहते हैं और फिर रणवीर सिंह बायरएप की फर्स्ट फिल्म के लिए ऑडिशन देते हैं और इस तरह उन्हें फिल्म मिलती है। अपने करियर की पहली फिल्म बैंड राजा बारात, एंड देन ये क्या होता है कि उनकी पहली फिल्म ही हिट हो जाती है और रणवीर का बॉलीवुड करियर सेट हो जाता है। लेकिन विक्की कौशल के केस में इतना सिंपल और इजीली कुछ भी नहीं था। उन्हें काम मिलने में शुरुआती टाइम पे बहुत समस्या आई। वो जहाँ भी लीड रोल के लिए ऑडिशन देने जाते हैं, उन्हें ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उनके लुक्स बॉलीवुड मूवी के हीरो जैसे लगते ही नहीं है। और जब वो कोई स्मॉल रोल के लिए ऑडिशन देने जाते हैं तो लोग उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हें बॉलीवुड में बिग स्टार बनना है तो तुम्हारे लिए साइड रोल्स करना रिस्की हो सकता है। लेकिन लोगों की ज्यादा ना सुनते हुए उन्होंने ऑडिशन देना जारी रखा और 2012 में उनको एक फिल्म मिली, लब सबसे चिकन खुराना। इस फिल्म में उनका छोटा सा ही रोल होता है और इस फिल्म में कुणाल कपूर के यंगर वर्जन को रोल करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद 2015 में इनको एक और छोटा सा रोल मिलता है रणबीर कपूर और अनुराग कश्यप के बॉम्बे वेलवेट में। और छोटी छोटी मूवीज करने के बाद 2015 में इनको एक छोटी सी कम बजट वाली मूवीज मसान मिल जाती है, वो भी एज ए लीडिंग हीरो। ये उनकी डेब्यू फिल्म होती है जो बॉक्स ऑफिस पर तो इतना नहीं चल पाती, बट इस फिल्म में काफी क्रिटिकली क्लेम भी मिलता है और विक्की कौशल की परफॉर्मेंस को भी काफी लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे, ये तो आपको याद ही होगा, बट इसके पीछे की स्टोरी आप खुद ही सुन लो। For 1 hour, I was just imagining my mom not being there anymore. Okay, I have lost my mom. It's been 20 days that my mom has passed away. Nobody's told me, and everything is done. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर स्टोरी पर वापस आते हैं, जहां 2015 में विक्की कौशल किसी तरह से डेब्यू करते हैं। तब तक तो रणवीर सिंह बॉलीवुड के बड़े स्टार तक बन चुके होते हैं और उन्होंने लुटेरा, रामलीला, गुंडे, बाजीराव मस्तानी जैसी मूवीज कर रखी होती हैं और इन मूवीज के थ्रू वो लोगों के दिल में बस चुके होते हैं और हर कोई उन्हें नेक्स्ट सुपरस्टार भी बोल रहा था। और यही नहीं, उनका कंपैरिजन बॉलीवुड के किंग खान से हो रहा होता है। रणवीर सिंह की मूवीज 2015 में 184 करोड़ का कलेक्शन के साथ थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी बन चुकी होती है। और मजेदार बात यह है कि इस फिल्म का कलेश एसआरके की दिलवाले के साथ होता है। उसके बाद भी ये फिल्म एसआरके की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में बीट कर देती है। इसके बाद रणवीर सिंह को इंडियन सिनेमा का नेक्स्ट सुपरस्टार तक बताया जाने लग गया। इसके बाद 2018 और 2019 2 साल दोनों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुए। पहले अगर विक्की कौशल की बात करें तो 2015 में उनके डेब्यू के बाद उन्हें जुबान और रमन राघव 2.0 जैसे स्मॉल बजट मूवीज मिलना शुरू हो जाती है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि बड़े प्रोड्यूसर उनको ज्यादा काम ऑफर नहीं कर रहे होते हैं और जो कर रहे होते हैं वो भी विक्की को सपोर्टिंग रोल दे रहे होते हैं या फिर वो सेकंड लीड वाले रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे कि संजू राजी। बट उन सपोर्टिंग रोल में भी विक्की कौशल जी जान लगा देते हैं और फिर चाहे मूवीज में लीड रोल रणवीर कपूर का हो या आलिया भट्ट का, बट विक्की कौशल की परफॉर्मेंस को कोई चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाता। और 2018 में विक्की कौशल हमें 5 मूवीज लाइक राजू, संजू, लव फॉर स्क्वायर फुट, लस्ट स्टोरी, मन मर्जिया में 5 बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करते नजर आते हैं और हर फिल्म में इनकी परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट
अप्रिशिएट किया जाता है। 2019 में विक्की कौशल की एक फिल्म रिलीज होती है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट होती है कि 350 करोड़ प्लस का कलेक्शन करती है और 2019 में बॉलीवुड की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन जाती है। बट स्टिल 2018 में 5 मूवीज करने के बाद भी विक्की कौशल को कोई इतना ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन 2019 में विक्की कौशल का नाम सबकी जुबान पर था। और अगर बात करें रणवीर सिंह की, तो वो 2018 में पद्मावत और सिम्बा जैसी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके थे। एंड देन 2019 में गली बॉय जैसी मास्टरपीस मूवी देकर सबको चौंका देते हैं। और ये वो टाइम था जब रणवीर सिंह का नाम सबकी जुबान पर था। उस टाइम पर रणवीर सिंह अपने करियर के पीक पर थे और भले उस टाइम पर विक्की कौशल ने उरी जैसी बिग हिट दी थी, बट स्टिल उस टाइम पर विक्की कौशल की पॉपुलैरिटी, उनका फैन बेस, उनका स्टारडम रणवीर सिंह के कंपैरिजन में 100 टाइम लेस था। बट फिर पोस्ट पेंडेमिक ऐसा क्या होता है कि विक्की कौशल की पॉपुलैरिटी, उनका फैन बेस रणवीर सिंह से भी ज्यादा होने लगता है। और सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं, प्री पेंडेमिक विक्की कौशल को राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना से भी छोटा मोटा स्टार माना जाता था। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि विक्की कौशल सबसे आगे निकल गए? तो चलिए उसी पर बात करते हैं। पोस्ट पेंडेमिक विक्की कौशल के काफी यंग जनरेशन स्टार से आगे निकलने का मेजर रीजन है उनकी वर्किंग स्टाइल। विक्की कौशल को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि अगर वो सिर्फ कंटेंट ओरिएंट मूवीज करते रहे तो बस एक अंडररेटेड एक्टर बन के रह जाएंगे, और अगर वो कमर्शियल सिनेमा ही करते रहे तो चांसेस है कि लोग उनसे बोर हो जाएंगे। तो विक्की कौशल ने डिसाइड किया कि वो अपनी फिल्मोग्राफी में कंटेंट ओरिएंट सिनेमा और मास कमर्शियल सिनेमा में एक बैलेंस बनाकर चलेंगे। और ये चीज हमें नोटिस भी होती है। एक तरफ वो सरदार उधम, सैम बहादुर और छावा जैसे पॉपुलर कैरेक्टर को प्ले करते हैं, तो दूसरी तरफ वो टिपिकल बॉलीवुड रोम कॉम्स लाइक बैड न्यूज, जरा हटके जरा बचके जैसी मूवीज में भी काम कर रहे होते हैं। और दोनों टाइप की मूवीज करने का फायदा ये है कि एक तरफ सरदार उधम, राघव, 2.2, सैम बहादुर जैसी मूवीज करने की वजह से क्रिटिक्स उन्हें सर पर उठा लेते हैं, तो दूसरी तरफ बैड न्यूज, जरा हटके जरा बचके जैसी मूवीज की वजह से वो खुद को एज ए मेन स्ट्रीम स्टार भी प्रूव कर पाते हैं। और पोस्ट पेंडेमिक विक्की कौशल की ग्रोथ लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से होती है, और उन्होंने खुद को इतना ग्रो कर लिया होता है कि एक्टिंग में बंदा रणवीर सिंह और रणबीर कपूर को टक्कर दे रहा होता है, और डांस में बंदा सीधा ऋतिक रोशन और अपनी बीवी को टक्कर दे रहा होता है। तो बेसिकली बंदा इंडियन सिनेमा का हार्दिक पांड्या बन जाता है, आई मीन ऑलराउंडर। और इसीलिए विक्की कौशल प्रोड्यूसर के फेवरेट भी बन जाते हैं, और इंडिया का हर बड़ा प्रोड्यूसर उनको कास्ट करना चाहता है, चाहे आज के टाइम पर वो मेडोक हो, धर्मा हो या फिर बायआरएफ। और तुमको जानकर शौक लगेगा कि बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े डायरेक्टर की नेक्स्ट मूवी विक्की कौशल के साथ होने वाली है। कौन है ये 2 डायरेक्टर, क्या है उनका नाम, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले थोड़े पोस्ट पेंडेमिक के बाद रणवीर सिंह के करियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, वैसे तो रणवीर सिंह स्मार्ट एंड हार्डवर्किंग हीरा है, उनका वर्किंग स्टाइल भी विक्की जैसा ही है। बट प्रॉब्लम ये है कि पोस्ट पेंडेमिक बंदे का लक एसबीआई के लंच ब्रेक पर चला गया, क्योंकि पोस्ट पेंडेमिक बंदे ने 3 मूवीज दी और तीनों मूवीज में बंदे का काम टॉप क्लास रहा। बट फिर भी ये तीनों मूवीज ही फ्लॉप या डिजास्टर रही। पोस्ट पेंडेमिक की उनकी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म जिसका इंतजार अक्की इंडिया की पब्लिक कर रही थी, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड कप प्रवेश थी। बट कबीर खान के बेड लक और रणवीर सिंह के गुड लक ने मिलाकर इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लाल सिंह चट्टा बना दिया, क्योंकि पोस्ट पेंडेमिक उनकी फिल्म कबीर खान के साथ जो 83 थी ना, वैसे अगर सच बात कहूँ ना तो मुझे पर्सनली ये मूवी मास्टरपीस लगी। बट हमारी पब्लिक को वो फिल्म कम डॉक्यूमेंट्री ज्यादा लगी थी, जिसकी वजह से फिल्म फ्लॉप रही। और उसके बाद उनकी नेक्स्ट फिल्म आती है जयेश भाई जोरदार, जिसका टॉपिक लोगों को आउटडेटेड लग रहा था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है, और फिर इसके बाद फाइनली रणवीर सिंह के 2 फ्लॉप के बाद निराश होकर रोहित शेट्टी के साथ एक डिजास्टर फिल्म देते हैं। फिर रॉकी रानी की प्रेम कहानी रिलीज करते हैं और फिल्म हिट हो जाती है। बट हिट होने के बाद भी ये फिल्म रणवीर सिंह के डूबते करियर को रिवाइव नहीं कर पाती है, क्योंकि इस मूवी के हिट होने का आधा क्रेडिट लोगों ने कॉर्पोरेटिव बुकिंग को दे दिया था। अब देखो, इस तरह तो रणवीर सिंह कोई भी हिट मूवी नहीं दे पा रहे थे, और गलती से कोई सी हिट हो गई तो उसका क्रेडिट भी किसी और के पास चला जाता था। बंदे का बेड लक बद से बदतर तब होने लगा जब रणवीर सिंह की अनाउंस मूवी सेल्ड होने लगी और कैंसिल होने लगी। रणवीर सिंह की झोली में तख्त, शक्तिमान, अनियन, रीमेक, राक्षस जैसी बिग मूवीज थी, और इन्हीं मूवीज से रणवीर सिंह का बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बनने का पोटेंशियल भी था। बट ये सब मूवीज पलक झपकते ही या तो सेल्ड हो गई या फिर कैंसिल हो गई। स्पेशली शक्तिमान, जिसमें रणवीर सिंह इंडियन के मोस्ट लविंग सुपर हीरो बनने वाले थे, उसके कैंसिल होने का रीजन न्यूड फोटोशूट और जॉनी सिंस के साथ किया एडवर्टाइजमेंट बताया जाता है, और सर्व नहीं हुई लाइक डॉन 3, वो बस डिले होती जा रही है। अब देखो, वैसे तो विक्की कौशल की भी कुछ मूवीज कैंसिल हो रही थी, लेकिन उस बंदे को सामने से डबल मूवीज ऑफर भी हो रही थी, और एक टाइम पर रोहित शेट्टी को रणवीर सिंह के अंदर नेक्स्ट सुपरस्टार दिख रहा था। बट आज विक्की कौशल उनके नेक्स्ट चॉइस बन गए। ऐसा कौन सा नया यंग जनरेशन एक्टर है जो आपको बहुत पसंद है, यू वांट टू वर्क विद? कई बार हम लोग मिले भी हैं, बातचीत भी होती रहती है। विक्की कौशल, क्योंकि मैंने पूरा करियर वैसा बनाया, मुझे हमेशा उनमें ना अजय सर के ट्रेड्स दिखते हैं। ये कहानी सिर्फ रोहित शेट्टी की नहीं बल्कि अजय
अजय देवगन की भी है। उनके नेक्स्ट डायरेक्शन फिल्म जिसमें अक्षय सर लीड में होंगे, उसमें विक्की कौशल को अक्षय सर के साथ लीड रोल में कास्ट किया जा रहा है, जबकि सेम चीज रणवीर के केस में नहीं हो पा रही थी। मेरे अकॉर्डिंग विक्की कौशल के राइज और रणवीर सिंह के डाउनफॉल के पीछे इन दोनों की ओपी स्क्रीन पर्सनालिटी आती है और पर्सनल लाइफ भी एक मेजर रीजन रही है। तो अब हम बात करेंगे कैसे रणवीर सिंह की बैड इमेज, उनकी ओपी स्क्रीन पर्सनालिटी और उनकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ थिंग्स उनका करियर लीड होगी। और ये भी बात करेंगे कि विक्की कौशल अपनी सिंपल और रियल ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी के दम पर सबके चहेते बन गए। अब देखो, अगर किसी को इंडिया में सुपरस्टार बनना है तो उसकी ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी के साथ साथ उसकी ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी भी मैटर करती है। लोगों की नजर में रणवीर सिंह की ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी एक जोकर जैसी है, एक ऐसा जोकर जो अजीब अजीब कपड़े पहनता है और अबाउट शोज और लाइव इवेंट्स में अजीबोगरीब हरकतें करता है, अपने को स्टार्स के साथ बहुत चीप में बातें करता है और उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाता है। Hey, you want your ass pinched? I'm right here. I mean, okay, sorry. Don't talk to me like that. और कैरेक्टर से तो बहुत से लोग नंगे होते हैं, लेकिन रणवीर सिंह सच में नंगे हो जाते हैं, मतलब कि अपना न्यूड फोटोशूट करवाते हैं, जिसकी वजह से रणवीर सिंह की इमेज के एल लग जाते हैं। So, I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. I like that. अब देखो, वैसे तो रणवीर सिंह खुद को बदनाम करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ते, लेकिन थोड़ी बहुत बच्ची कुची जो इज्जत वो भी कॉफी विद करण में नीलाम हो जाती है। उनकी वाइफ दीपिका उस शो में बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सनल बातें रिवील करती हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की तो इमेज खराब होती है, साथ में रणवीर सिंह की भी वाट लग जाती है। और इस इंटरव्यू के बाद लोग रणवीर को एक लूजर, वीक और एक ऐसे मैन की तरह देखने लगते हैं जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होती। उसको कोई क्यों ही आइडलाइज करेगा। बट अगर हम विक्की कौशल की बात करें तो उनका केस बिल्कुल ही अपोजिट है। जहां ऑन स्क्रीन तो वो अपनी एक्टिंग से आग लगा ही रहे, साथ ही साथ उनकी ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी भी काफी अच्छी है। और अगर तुम उनके इंटरव्यू देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि बंदा कितना रियल, ऑथेंटिक और जेन्युइन है, और तुम विक्की कौशल से कनेक्ट भी कर पाओगे। आज की डेट में विक्की को यूथ बहुत ही पसंद करता है, क्योंकि विक्की से उनको वो देसी इंडियन बॉय वाली वाइब आती है, एक ऐसा देसी बॉय जो सारी चीजें करता है जो मोस्टली इंडियन को करना पसंद है। वो चाहे पंजाबी गानों पर खुल के डांस करना हो जो मोस्टली इंडियंस करते हैं, या चाहे उनका ड्रेसिंग स्टाइल हो जो बहुत ही ज्यादा सिंपल और क्लासी है। मेजोरिटी इंडियंस ऐसे ही ड्रेसिंग सेंस प्रेफर करते हैं, या फिर उनके बियर्ड रखने का स्टाइल जो कि मोस्टली इंडियंस को पसंद आते हैं। तो विक्की कौशल बेसिकली एज ए एक्टर तो सबको पसंद है ही, बट एज ए पर्सन भी उनकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि विक्की वो सारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर पाते हैं जो इंडिया की यूथ उनसे एक्सपेक्ट करती है। और अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों किसी एक्टर की ओपी स्क्रीन पर्सनालिटी इतना मैटर करती है। और आज के टाइम पर रणवीर सिंह से ज्यादा फैन फॉलोइंग विक्की कौशल के पास है, और आने वाले टाइम में विक्की कौशल रणवीर सिंह के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी पीछे छोड़ देंगे। और ऐसा पॉसिबल होगा उनके एमबीएस प्रोजेक्ट की वजह से, क्योंकि विक्की कौशल की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो इंडिया के हर बड़े प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के दो सबसे बड़े डायरेक्टर की नेक्स्ट मूवी भी विक्की कौशल के साथ होने वाली है। कौन से हैं ये दो डायरेक्टर और कौन कौन से फ्यूचर प्रोजेक्ट पर विक्की कौशल काम कर रहे हैं, और विक्की कौशल के फ्यूचर प्रोजेक्ट के साथ साथ हमें रणवीर सिंह के कमबैक प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे। तो देखो, अगर तुम्हें पता करना है कि विक्की कौशल और रणवीर सिंह में से आने वाले टाइम में कौन सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो हमें उस चीज को प्रिडिक्ट करने से पहले दोनों की फ्यूचर लाइन को एक बार चेक करना होगा। जिनका लाइनअप जितना ज्यादा एक्साइटिंग होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, वो रूल करेगा। तो पहले बात करते हैं रणवीर सिंह के अपकमिंग प्रोजेक्ट की। तो जो उनकी नेक्स्ट फिल्म है उसका नाम है धुरंधर, एक ऐसी थ्रिलर फिल्म जिसको हमारे उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धा डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए मैं पर्सनली भी एक्साइटेड हूँ। इस फिल्म की कास्टिंग कुछ इस तरह से है, जिसमें रणवीर, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल भी होंगे। और अब इस तरह के टैलेंटेड लोग एक छत के नीचे आएंगे तो भाई धमाका होना तो निश्चित है। और इस फिल्म में पोटेंशियल है रणवीर सिंह का कमबैक कराने का, बट अगर ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं होती है तो रणवीर सिंह का करियर बहुत ही नीचे चला जाएगा। और अगर आप इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म मोस्टली प्रोबेबली इस साल रिलीज होगी। और इसके बाद आती है डॉन 3, जो कि एक बहुत बड़ी फिल्म है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हुई थी, बट स्टिल ये फिल्म बन पाएगी या नहीं इसको लेकर अभी भी डाउट है, क्योंकि एक तो ये मूवी बहुत ज्यादा डिले हो रही है और बीच बीच में इस मूवी के सेट होने की खबर भी आती रहती है। तो इस फिल्म के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भगवान जाने। बट कुछ सीक्वल्स और फ्रेंचाइजीज हैं, जैसे कि सिम्बा एंड सिंघम फ्रेंचाइजी, जिसकी वजह से वे अपने करियर को सस्टेन रख पाएंगे। और अगर अब बात करें विक्की कौशल के अपकमिंग मूवीज की, तो अभी छावा जैसी ग्रैंड हिस्ट्रिकल ड्रामा फिल्म करने के बाद विक्की कौशल फिर ड्रामा मूवीज के मास्टर संजय लीला बंसाली के साथ एक मूवी करने वाले हैं जिसका नाम है लव एंड वॉर। इस फिल्म में हमें रणबीर कपूर, विक्की कौशल एंड आलिया भट्ट
लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे। ये ग्रैंड लव ट्रायंगल लव स्टोरी होने वाली है और जब विक्की और रणवीर जैसे दो एक्टर की एक्टिंग का फेस ऑफ होगा तो भाई साहब पर्दे पर तो आग लग जानी है। और अगर इस फिल्म की रिलीज की बात करें तो ये फिल्म 2026 के सेकंड क्वार्टर तक रिलीज हो सकती है और 2026 में विक्की कौशल की एक और फिल्म आएगी जिसका नाम है महाअवतार। ये फिल्म भगवान परशुराम की स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है और इस फिल्म को SC2 के डायरेक्टर अमर कौशिक डायरेक्ट करेंगे। और अगर ये मूवी अच्छी बन गई तो इस कलेक्शन पे एक तूफान आएगा, एक ऐसा तूफान जो विक्की कौशल के स्टारडम को रणवीर सिंह के स्टारडम से 10 टाइम्स ऊपर ले जाएगा। और उसके बाद विक्की कौशल एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं जिसकी सुन के मतलब अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। तो सब अपना दिल थाम लो क्योंकि राजकुमार ईरानी ने अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए विक्की कौशल को फाइनल कर लिया है और ये फिल्म अभी स्क्रिप्ट स्टेज पर है तो इस फिल्म को आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद BYRF की धूम 4 और अल्फा में भी आपको दिख सकते हैं। साथ में अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ एक्शन कॉमेडी फिल्में भी ऑन द वे हैं। तो राजकुमार ईरानी, अजय देवगन, रोहित शेट्टी हो या फिर बिग प्रोडक्शन हाउसेज जस्ट लाइक BYRF मेडो, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कौन बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगा और नेक्स्ट सुपरस्टार का खिताब अपने नाम करेगा? कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।